जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। भैया बीएचयू में पेड सीट भी होती है क्या? और क्या पैसे देकर सीट मिल जाएगी? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। बीएचयू में पेड सीट एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक या दो नंबर आपके अगर कम होते हैं तो आपको पेड सीट ऑफर होती है। इसके लिए अप्लाई कैसे करना होता है? जब बीएचयू का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, वहीं पे आपको चूज करना होता है कि आपको पेड सीट्स ऑफर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप इसको नहीं सेलेक्ट करते हो तो बहुत पछताना पड़ेगा, इसको जरूर सेलेक्ट कर लेना। क्यों ऐसा बोल रहे हो भैया? मैं ज्यादा पैसे नहीं दे सकता? क्या बहुत ज्यादा महंगी सीटें होती है? नहीं, ठीक है। बीएचयू की रेगुलर सीट में बहुत कम फीस होती है, 1000-2000 रुपए। और बीएचयू की जो पेड सीट होती है ना, उसकी फीस भी इतनी कम होती है कि तुमको जो बाकी वाले कॉलेजेस है ना, वहाँ का इतना महंगा ब्लेजर आता है ठंडी वाला, ठीक है। तो पेड सीट जरूर सेलेक्ट कर लेना। कैसे पूरा प्रोसेस होता है बीएचयू में, पेड सीट कैसे मिलती है, मैं तुमको प्रॉपर समझा दूंगा। और जो भी अपन बातें करेंगे ना, तो ऑफिशियल डाटा से करेंगे। 2026 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जैसे स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पे चीजें ऑलरेडी मेंशनड है। हालांकि मैं खुद बीएचयू से हूं, तो मैं तुमको अच्छे से समझा दूंगा, पर यहाँ पे अगर आप खुद पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। देखो, ये ऑफिशियल बुलेटिन है और यहाँ पे बीएचयू का पेड सीट्स है, ठीक है। किन कोर्स में पेड सीट होती है, कितनी होती है। और भैया ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब मैं पेड सीट वाला स्टूडेंट हूँ, कोई रेगुलर वाला स्टूडेंट है तो मेरा अलग क्लास चलेगी, उनकी अलग क्लास चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। किसी को पता भी नहीं लगेगा तुम पेड सीट वाले स्टूडेंट हो, ठीक है। बस अब देख लेते हैं इसका क्या चीज़ होता है। बस ये स्टार्ट करने से पहले मुझे आपका 30 सेकंड का टाइम चाहिए आपके काउंसलिंग में छोटी सी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो बस वो देख लो। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जाके इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी काउंसलिंग से रिलेटेड, जिससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए, ठीक है। कितने स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ चुके हैं? 9800 बच्चे। तो अगर 10,000 बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको पता है कि यार यहाँ पे काम की, यहाँ पे रिजल्ट आता है, यहाँ पे सिलेक्शन होता है और यहाँ पे ऑथेंटिक अपडेट होगी। तो यहाँ पे ज्वाइन कर लेना इस चैनल को, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ पर मिलेगी। और उसी के साथ साथ हमारा काउंसलिंग हेल्प डेस्क सेमिनार भी ज्वाइन कर सकते हो। एक और चीज़ भैया, आप जो भी इन्फॉर्मेशन हमको दोगे, क्या उसके लिए हमको पैसे पे करने पड़ेगी? ना। जब बीएचओ का जो भी अपडेट आएगा आपको हम लोग व्हाट्सएप चैनल पे इन्फॉर्म करेंगे, यहाँ पे यूट्यूब पे भी चीजें बताएंगे, सब चीजें बताएंगे। लेकिन आपको काउंसलिंग हेल्प डेस्क क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्यों 199 वाला हमारा 1-to-1 हेल्प डेस्क, मतलब जो काउंसलिंग सपोर्ट है 1-to-1 वाला, वो क्यों ज्वाइन करना चाहिए? नहीं ज्वाइन करना तो भी कोई दिक्कत नहीं, बात वाली बात नहीं है। बस व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रख लेना, वहाँ पे अपडेट सारी आएगी, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। काउंसलिंग हेल्प डेस्क में क्या होगा भैया, जैसे मान लो 10,000 स्टूडेंट है, तो 10,000 स्टूडेंट को एक एक करके बता पाना चीजें बहुत इंपॉसिबल है। अब जब ये पेड सीट में कैसे पेड सीट को फिल किया जाता है हमारे पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में, बीएचओ में हॉस्टल के बारे में भी हमको काउंसलिंग प्रोसेस में ही हमको बताना होता है। तो उसमें क्या होगा, जो लोग भी हमारे 99 रुपीज से काउंसलिंग हेल्प डेस्क सेमिनार बनेंगे, ऐप पर यहाँ पे क्लास होगी, यहाँ पे 300-400 स्टूडेंट आप लोग जुड़े रहोगे। आपके सामने मैं बीएचओ का काउंसलिंग पोर्टल होगा, उसको फिलअप करूंगा तुम्हारे सामने, एंड वहां पे बताऊंगा कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं, कैसे काउंसलिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया जाता है, कैसे हॉस्टल सेलेक्ट किया जाता है, कैसे पेड फी सेलेक्ट की जाती है। तो आपको ये प्रोसेस मिल जाएगा केवल 99 रुपीज में। बाकी कब बीएचओ का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कैसे चीजें होने वाली है, वो तो हम इसके ऊपर वीडियो और अपडेट तो तुमको फ्री में ही बता देंगे। बाकी एक्जैक्टली कैसे पूरे प्रोसेस को करना है, ये आपको काउंसलिंग हेल्प डेस्क सेमिनार में हमारे मिल जाएगा। अगर मान लो तुमने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिए, गलत चीजें अपलोड कर दी, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो कैसे उसको सही कर सकते हो, ये चीज की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। और 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट क्या होगा भैया, यहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके नंबर में आपको एडमिशन मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कौन से टॉप 5 बेस्ट कॉलेजेस हो सकते हैं आपके लिए, एमबीए के लिए, एलएलबी के लिए, कहाँ पे एडमिशन हो सकता है, कितने मार्क्स पे एडमिशन हो सकता है, उस कॉलेज में सीट कितनी है, उस कॉलेज में फीस कितनी है। आपका जो 2 काउंसलिंग का जो फॉर्म रहेगा, हम लोग काउंसलिंग का फॉर्म भी आपका खुद ही भरेंगे। तो 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट में क्या रहेगा, तुमको जब कोई नीड होगी तुम तब जाके बात कर सकते हो हमसे, और आपके हम हेल्प कर देंगे। आपको काउंसलिंग हेल्प डेस्क सेमिनार में क्या रहेगा, आप लोग एक साथ रहोगे एंड कोई गलती ना रहे, इसलिए आप लोगों के सामने मैं चीजें फिलअप करूंगा, जैसे आप लोगों को चीजें बस खुद करनी पड़ेगी। 1-to-1 में क्या रहेगा, बस जो हेल्प होगी आप डायरेक्टली बात कर सकते हो और आपकी हम हेल्प कर देंगे। बस 2 चीजें रहेंगी, ठीक है। बाकी जो अपडेट आएगा ना, जो भी अपडेट रहेगा वो तुमको व्हाट्सएप चैनल में, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, तो बस सब्सक्राइब करके रखना और इसको ज्वाइन करके रखना। अब आ जाते हैं अपने पेड फी में, ठीक है। तो हमारे पेज नंबर 21 में बीएचयू में पेड फी के बारे में बता के रखा हुआ है, और मैं इसको पेड फी में दिखा भी दूंगा कितने नंबर पे पेड फी मिलता है, क्योंकि मैंने ऑफिशियल अलॉटमेंट भी ओपन करके रखा हुआ है। देखो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये CUT-PG 2025 का है, और मैंने राउंड 1 का अलॉटमेंट ओपन करके रखा हुआ है, कितनी कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो मैं तुमको इससे भी दिखा दूंगा, बस थोड़ा वेट करना। पेज नंबर 21 में यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा पेड सीट, ठीक है। द प्रोविजन फॉर सुपर न्यूमरी पेड सीट नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट इन सर्टेन कोर्सेज, द डिटेल्स ऑफ विच विल बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन फ्रॉम द कंसर्न फैकल्टी डिपार्टमेंट। सिंपल सा बीएचयू ये कह रहा है कि पेड फी हमने एक नया कॉन्सेप्ट निकाल के रखा है, या बहुत टाइम से हमारे यहाँ पे चल रहा है, जिसमें अगर आपके कोई कोर्स में 100 सीटें हैं तो पेड फी 15% रहेंगी, मतलब 15 सीटें रहेंगी आपकी पेड फी के नाम पे जो दे दी जाएंगी। किनको ये मिलेंगी? केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगी जिनके 1 या 2 नंबर कट ऑफ से कम रह गए, उनको ही ये सीट मिलेगी। मैं तुमको एग्जाम्पल के लिए समझा भी देता हूँ, अपन एलएलबी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 88 में चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को।
देखो ये फैकल्टी ऑफ लॉ है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम फैकल्टी ऑफ लॉ में सीटें देखोगे तो यहाँ पे तुमको दिख जाएंगी, लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पेड फी कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल सीटें हैं जिनकी फीस कितनी होती है भैया, 2000 रुपए होती है। और पेड फी में कितनी, जैसे यहाँ पे पेड फी वाले कोर्सेज वाले, मतलब ये पेड फी में इतनी सीटें, इनकी फीस कितनी है 17,000 रुपए। तो इनको 17,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे जो पेड फी में एडमिशन लेंगे। और किनको ये सीटें मिलेंगी, जिनके 1 या 2 नंबर कम रह जाते हैं, बाकी नॉर्मल वालों को ये वाली सीटें मिलेंगी। अब इसका भी तुमको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। ये जैसे मान लो हमारा बीएचयू का अलॉटमेंट प्रोसेस है, ठीक है, और अपन कोई भी रैंडमली पेज नंबर ओपन कर लेते हैं, वहां पे तुमको समझाते हैं। पेज नंबर अपन 26 चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, देखो ये जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या है, यहाँ पे C1 C2 लिखा हुआ है। C1 C2 में आप कंफ्यूज मत होना, बस अभी इतना आप ध्यान रखो कि यहाँ पे C2 की UR की जो कट ऑफ गई है, पहली कट ऑफ गई है, ये 129 मार्क्स गई है, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में UR की अपन पेड फी कोर्स देखते हैं, तो इसकी कट ऑफ कितनी गई है, ये गई है 128 मार्क्स। मतलब जिसका 1 नंबर से एडमिशन रह गया था उसको क्या मिल गया भैया, उसको पेड फी मिल गई। और जिसका 129 मार्क्स था उसको रेगुलर सीट मिल गई। तो रेगुलर वाले को 2000 रुपए पे करना पड़ेगा, इस वाले बच्चों को 15,000 रुपए पे करना पड़ेगा। भैया ये तो राउंड 1 है। मान लो राउंड 2 में अलॉटमेंट जो होता है तो कट ऑफ 128 से गिर के 126 आ जाती है, और मैंने तो एक्स्ट्रा पैसे पे कर दिए 128, अब बाद में कट ऑफ 126 चली गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी पेड फी से नॉर्मल फीस में, और आपको 16,000 रुपए वापस आपके बैंक खाते में मिल जाएंगे। तो पेड फी कोर्स को हमको सेलेक्ट करना रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हर कोर्स में होती है, हर डिपार्टमेंट में होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब में होती है पेड फी वाली, लॉ में भी होती है। किनको मिलती है, पैसा देके नहीं मिलती है सीटें। ये सीटें सिर्फ जब भी 1 या 2 नंबर या 8 या 10 नंबर आपके कट ऑफ से कम रहते हैं, देन आपको ये सीट ऑफर होगी। एंड अगले राउंड में अगर मान लो कट ऑफ तुम्हारी बराबर आ जाती है रेगुलर सीट के बराबर, तो तुमको पेड से उठाकर रेगुलर में अपडेट कर देंगे, एंड जो भी तुमने एक्स्ट्रा पैसा पे किया है वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा, ठीक है। इसको कैसे अप्लाई करते हैं, जब बीएचओ का काउंसलिंग पोर्टल ओपन होता है ना, वहीं पर हमको इसको सेलेक्ट करना होता है, इसको चूज करना होता है बीएचओ पेड फीस को। जैसे पोर्टल स्टार्ट होगा मैं यहाँ पे समझाऊंगा, घबराना मत। एंड आप इन चीज़ों को प्लीज ज्वाइन करके रखना जो काउंसलिंग हेल्प डेस्क सेमिनार है, ठीक है, जिससे कोई भी गलती ना रहे, क्योंकि एक ही बार मौका मिलेगा, अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया पेड फी को, देन आप चिल्लाते रह जाओगे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाली आपको पेड फी, ठीक है। और फीस कितनी कम रहती है मैंने बता दिया, जैसे एलएलबी में 2000 नॉर्मल फीस रहती है, और इसकी फीस 15,000 रुपए रहती है, ठीक है। तो फीस भी बहुत कम है यार, अगर आपको बीएचयू जैसा कॉलेज मिल रहा है 15,000 रुपए की फीस में, तो कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि भैया 50,000 60,000 फीस होती है, इतनी नहीं होती। जैसे मैं अगर आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करूँ तो इसकी नॉर्मल फीस लगती है 2,000 रुपए, एंड पेड फी लगती है 9,000 रुपए। तो बस 7-8 हज़ार आपको पे करना पड़ता है और आपको बीएचयू एडमिशन मिल जाएगा। तो उससे अच्छी बात क्या है, तो इसको अपने दिमाग पे रखना, जब भी पोर्टल ओपन होगा मैं इसके बारे में आपको चीज़ें इन्फॉर्म करूंगा। और हाँ, अब तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। व्हाट्सअप चैनल कैसे ज्वाइन करना है वो बताने में भूलने वाला था, पर बता देता हूँ। देखो कोई भी वीडियो उठा लेना, मेरा या भैया का कोई भी वीडियो उठा लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चले जाना, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा अवर व्हाट्सअप चैनल फॉर ऑल अपडेट CUT PG, तो इसमें क्लिक करना एंड जाके ज्वाइन कर लेना व्हाट्सअप चैनल को। 10,000 स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ठीक है। ये व्हाट्सअप चैनल है तो इसमें तुम्हारा कोई नंबर नहीं देख सकता, इसमें आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। केवल मैं ही एडमिन हूँ, तो आपको हर छोटी बड़ी अपडेट होगी आपको इसमें इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू। और कोई और चीज़ के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, जैसे JNU के डेप्रिवेशन पॉइंट, BHU का MBA का क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, तो जो भी चीज़ के ऊपर आपकी डिमांड है, आप चाहते हो वीडियो, कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपका हर एक कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं और उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।